नमस्कार बच्चों। आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा के सेट सेक्शन के तहत इतिहास कक्षा 6 पाठ 4 वैदिक काल या इसी को हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं के दूसरे भाग को लेकर के आए हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। आपने चारों वेदों के नाम जान लिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम इसके बारे में और जानते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वेद शब्द का क्या मतलब होता है। वेद, तो वेद का मतलब होता है जानना। ये वेद जो है, विद संस्कृत के विद शब्द से, विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। तो सीधा मतलब है कि वेदों का अर्थ होता है जानना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब है भाग। मंडल का मतलब है भाग। तो ऋग्वेद में 10 भाग हैं। उन्हीं को हम भागों को मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या है, किस नाम से जानते हैं? मंडल। ऋग्वेद में देवताओं को संबोधित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद में देवताओं को संबोधित करके बहुत सी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं या उनका वर्णन किया गया है। उनको ऋचा कहा गया है। क्या कहा गया उन प्रार्थनाओं को? ऋचा। किस वेद में? ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, ये किस वेद से लिया गया है? तो बच्चों, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। आपको मालूम है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के 7 स्वर या सप्त स्वर का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो ये वर्णन सामवेद में मिलता है, यानी संगीत वाला वेद सामवेद कहलाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद ही है। सामवेद में सप्त स्वर श, रे, ग, म, प, ध, नी, इन 7 स्वरों का वर्णन सामवेद में मिलता है। 7 स्वर कौन कौन से हैं? श, रे, ग, म, प, ध, नी। ये संगीत के 7 स्वर हैं जो सामवेद में वर्णित हैं। तो 7 स्वर किस वेद में वर्णित हैं? किस वेद में इनका वर्णन मिलता है? सामवेद में। नेक्स्ट है, यज्ञ करने की विधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है। यज्ञ करने की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों का वर्णन मिलता है। तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला वेद किस वेद को कहते हैं? अथर्ववेद। इस वेद में अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका इत्यादि का वर्णन मिलता है। आप लोगों ने बहुत सारे तंत्र मंत्र, जादू टोना और टोटका के बारे में सुना होगा और आसपास समाज में लोग इन सब का प्रयोग करते भी हैं। तो ये सब अथर्ववेद में वर्णित है। फिर आता है क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC। BC का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व भी इसको बोला जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 BC से 600 BC तक। तो ये रखिएगा दिमाग में
कभी क्वेश्चन इससे भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, आर्यों के कबीलों को क्या कहा जाता था? आर्यों के कबीलों को क्या कहा जाता था? तो आर्य लोग कबीलों में रहते थे। उन कबीलों को जन के नाम से जाना जाता था और प्रत्येक कबीले का एक प्रमुख होता था और वेदों में हमें इनके नाम भी मिलते हैं, जैसे पुरुजन, भरतजन आदि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन का स्वामी या जन का प्रमुख कौन होता था? तो जन का स्वामी या जन का प्रमुख राजा होता था। ये ऋग्वेद काल की बात हो रही है। जन का स्वामी या जन का मालिक, जन का प्रमुख राजा होता था। ऋग्वेद में जन के स्वामी को क्या कहा गया है? जन को जन रक्षक, जन के स्वामी को यानी राजा को जन रक्षक कहा गया है। किसको जन रक्षक कहा गया है? राजा को। जो जन का स्वामी होता था, कौन होता था? राजा, और उसको जन रक्षक कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। तो जन का प्रमुख जन, इसका मालिक या राजा, स्वामी राजा कहलाता था और ये जन रक्षक भी कहलाता था। चलिए, ऋग्वेद में जन के स्वामी को क्या कहा गया है? जन रक्षक। और ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख इकाइयों का वर्णन है, तो उनके इकाई और प्रमुख, सबसे ऊंचे स्तर पे इकाई थी जन, जन का प्रमुख राजा। उसके बाद में उससे छोटे विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे और विष का जो मुखिया होता था वो विषपति कहलाता था। नेक्स्ट इकाई थी ग्राम, यानी बहुत से ग्रामों को मिलकर के विष का निर्माण होता था और विष के प्रमुख को ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। और ये जो ग्राम का निर्माण है वो किसी कुछ कुलों को मिलाकर के या ग्रहों को मिलाकर के कुल यानी परिवार, और परिवार या कुल के प्रमुख को, मालिक को, स्वामी को कुलप या गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति या कुलप कहा जाता था। तो ये बच्चों एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जन का प्रमुख राजा, विष का प्रमुख विषपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल या गृह का प्रमुख कुलप गृहपति। कुल मिलकर के ग्राम बनाते थे, ग्राम मिलकर के विष और विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में जन स्थायी रूप से बसने के बाद क्या कहलाए? जन यानी कबीले। जन कबीले पहले स्थायी रूप में नहीं थे, तो जो कबीले थे स्थायी जब हो गए तो उन्होंने जनपद का निर्माण ले लिया। आज भी जनपद शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये उत्तर वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल के बाद, ऋग्वैदिक काल में जन अस्थाई थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कुछ सालों तक इस जगह पे रहे। वहाँ पशुओं ने समस्त घास का चारण कर लिया या कृषि योग्य उतनी भूमि नहीं रह गई तो दूसरी जगह जाकर के बस जाते थे, वहाँ फिर से नई शुरुआत करते थे। और आपको मालूम है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, यानी यहाँ के लोग ग्रामीण रीति रिवाज से रहते थे। जैसे गांव में कच्चे घर और पशुओं को पालना, खेती बाड़ी करना, ये सब इस सभ्यता की प्रमुख बातें थी, इसलिए ये ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता। फिर है प्रारंभिक वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था, जो बाद में वंशानुगत हो गया। तो शुरुआत में राजा का चुनाव सभा के द्वारा किया जाता था। कुछ लोगों को मिलाकर के एक सभा का निर्माण होता था। वो सभा राजा का चुनाव करती थी। सभा के सदस्यों की संख्या लगभग 70-80 हो सकती थी।
ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रमुख लोग हुआ करते थे जो राजा का चुनाव करते थे। बाद में राजा का पद वंशानुगत होता चला गया। ये वंशानुगत का क्या मतलब है बेटा? वंशानुगत का मतलब है कि बाप राजा, फिर बेटा राजा, फिर पोता भी राजा, उसका बेटा भी राजा, इस तरह से वंशानुगत होता चला गया। लेकिन आपको मालूम है आज हमारे देश में शासन वंशानुगत नहीं होता है, इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट, राजा पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी संस्थाएं थी? तो राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखा करती थी। अगर कोई राजा गलत कार्य करता है तो उसको दिशा निर्देश देती थी ये सभा और समिति, और अगर बहुत ज़्यादा निर्दयी या दुष्ट किस्म का राजा है तो सभा और समिति मिलकर के उसका चुनाव दोबारा कर सकती थी, राजा दूसरा बना सकती थी। लेकिन बाद में ये वंशानुगत हो गया तो सभा और समिति का नियंत्रण भी उतना राजा पे नहीं रह गया। अगला क्वेश्चन है, सभा के 5-6 लोगों को जो विशेष होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सभा में हमने कहा 70-80 लोगों की एक सभा होती थी, उसमें से 5 से 6 लोग बहुत स्पेशल टाइप के होते थे, विशेष होते थे, उनको राजन्य कहा जाता था। राजन्य या राजा जैसे अन्य, यानी उनका पद राजा की तरह ही होता था। क्यों होता था? वो लोग या तो उम्र में बहुत बड़े होते थे, या उनका अनुभव बहुत ज़्यादा होता था, या उनके पास में शक्ति ज़्यादा होती थी, धन ज़्यादा होता था उन्हें योगदान करने के लिए, इसलिए उनको राजा जैसे राजन्य कहा गया। वो 5-6 लोग, जब सभा की बैठक होती थी तो सभा के लोग सब बैठ जाया करते थे, लेकिन ये 5-6 लोग स्पेशल एक स्थान पर, थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बैठते थे और इस तरह से सभा की कार्रवाई चला करती थी। नेक्स्ट, राजा को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? तो राजा को दिए जाने वाले उपहार को बलि कहा जाता था। लोग राजा को उपहार दिया करते थे, जो भी उनके पास होता था, अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय, क्योंकि उस समय यही वस्तुएं उपलब्ध थी। आज की जैसे विशेष प्रकार के बुके या विशेष प्रकार की सीनरी ये तो सब नहीं था ना, तो उस समय की जो चीजें थी वो उपहार में दिया करते थे। अनाज, घी, गाय, ये चीजें प्रमुख थी। तो राजा के पास जब इनकी संख्या, अनाज, गाय और घी की संख्या ज़्यादा हो जाती थी तो राजा इनका दान भी करता था, और इस तरह से राजा और जनता के प्रति आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता था। तो राजा को दिए जाने वाले उपहार को बलि कहा गया है, यानी जिनके पास ज़्यादा है अनाज, गाय, घी, वो राजा को उपहार देते थे, और गरीबों को राजा, जिनके पास कुछ नहीं, उनको अनाज, गाय और घी भेंट कर देते थे। ये समाज की व्यवस्था थी और एक अच्छी व्यवस्था थी। आर्यों के प्रमुख देवता जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसमें कर लीजिएगा। युद्ध में विजय दिलाते थे कौन थे? इंद्र। इंद्र देवता आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो आर्यों को युद्ध में विजय दिलाते थे, ऐसा उनका आर्यों का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ का कार्य कौन करवाते थे? तो यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाया करते थे। यज्ञ का कार्य करवाने वाले आर्य को पुरोहित नाम दिया जाता था वैदिक सभ्यता में। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, प्रारंभ में आर्य कितने वर्णों में विभाजित थे? तो प्रारंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। राजा, जो सबसे प्रमुख होता था, यज्ञ कराने वाले, जिनको हम पुरोहित कहते थे, और
उसके बाद अन्य लोग या अन्य जन, यही 3 कैटेगरीज थी और कोई वर्ण नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ऋग्वेद के बाद उत्तरवैदिक काल आने लगा तो वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई और इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।